अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं विनीता डेविड। अपने पसंदीदा ड्रामे देखिए हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें TV1 पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। दुनिया भुला के तेरे प्यार में तकते रहे इंतजार में, पल भी ना छोड़ा हमने कोई यार वे दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। हो गई सुबह तुम्हारी? आग तो काफी देर पहले खुल गई थी, लेकिन सुबह अभी अभी हुई है। जब तक तुम्हारी आवाज ना सुन लूं लगता है दिन ही नहीं निकला। अच्छा, रात को फोन क्यों नहीं किया? वेट कर रही थी। सिर्फ ये देखने के लिए कि अगर मैं ना कॉल करूं तो तुम्हें भी ख्याल आता है या नहीं। तुम्हें याद करने के लिए तुम्हें फोन करना जरूरी नहीं है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि जब मुझे तुम्हें देखने का दिल चाहता है तो मैं खुद को आईने में देख लेती हूँ, और जब तुमसे बात करने का दिल चाहता है तो खुद से बातें कर लेती हूँ। दिल कर रहा है उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं और तुम्हारे सामने बैठ के बातें सुन। तो आ जाओ ना। देखो मैं सीरियसली आ जाऊंगा, फिर ये मत कहना कि सुबह सुबह तुम। आ जाओ, मगर मेरी बातें सुनने के लिए नहीं, मुझे स्कूल ड्रॉप करने के लिए। ठीक है, फिर नाश्ता भी साथ बाहर करेंगे। ठीक है, मुझे बस चेंज करना है, फिर मैं रेडी हो जाऊंगी। लेकिन सुनो, वही ड्रेस पहन कर आना जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था। वो कलर तुम्हें बहुत सूट करता है। ओके, लाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम बिल्किस आपा। वालेकुम सलाम। आ गए तुम? जी एक बात हो मंसूर, जी जी बोले। पढ़ लिख कर कौन सा ये तीर मार लेंगी? जमाना तो तुमने देखा है। मैं तो कहती हूँ आयशा के हाथ पीले कर दो। बिन माँ की बच्चियां हैं और घर में कोई औरत भी तो नहीं है समझाने वाली। आपा, आयशा की शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी। इस छोटी का क्या होगा? मैं तो सारा दिन बिजी होता हूँ। ठीक कहा तुमने, घर में तो कोई औरत है नहीं और आयशा में तो इतनी अकल है नहीं कि अपना अच्छा बुरा सोच सके। भाई बच्चों की तरबियत तो औरतों का काम होता है। और मैं किस दिन काम आऊंगी? मरियम को मेरी तरफ छोड़ देना, फूफी हूँ उसकी। मैं नहीं संभालूंगी तो और कौन संभालेगा? नहीं आपा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आयशा ब्याह के आपके घर चली जाएगी, फिर मरियम अगर वहाँ चलेगी तो आपका घर शायद डिस्टर्ब हो जाए। और वैसे भी बच्चियाँ मेरी जिम्मेदारी, आपकी नहीं। और मैं नहीं चाहता कि मरियम की वजह से कोई प्रॉब्लम हो आपके घर। ये तो बड़ी गैरों वाली बात कर दी तुमने। आखिर बड़ी बहन हूं मैं तुम्हारी। भाई मरियम मेरी तरफ पल जाएगी तो कौन सी बुरी बात होगी? ऐसी बातें ना किया कर। चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। नहीं आपा, मैं जरा नमाज पढ़ लूँ, कज़ा हो जाएगी। जैसा कि हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है, औरतों को जब जहां कहीं पर भी मौका मिले उन्हें अपने आप को हर सोसाइटी में मनवाना है। औरत कहीं भी हो, किसी भी जगह पर हो, किसी भी शोबे में हो, अपने आप को तालीम से मनवा सकती है। तालीम औरत को कभी मात नहीं देती। अच्छे बुरे हालात हर इंसान की जिंदगी में आते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम तालीम छोड़ दें। तालीम को हमें हर हाल में जारी रखना है, चाहे हमें कितनी ही मुश्किलात का सामना क्यों ना करना पड़े। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगी
कि आप लोगों का फोकस सिर्फ तालीम होना चाहिए, क्योंकि तालीम ही वो हथियार है जिसके बलबूते पे औरत माशरे में अपनी इज्जत करवा सकती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरा ख्याल है कि हमारी क्लास का टाइम ओवर होने वाला है, लेकिन कल मैं आप सब लोगों से यही सवाल करूंगी कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं, क्या गोल है आप सब लोगों का, क्या करेंगी अपनी ज़िंदगी में। तो आप सब ने सोच कर आना है और मुझे बताना है कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। ऑलराइट, कल हम इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। क्या यार, वैसे अली, स्कूल के ऑनर से दोस्ती होने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि तुम रोज आकर क्लासरूम में खड़े हो जाया करो। तुम क्लास इतनी लंबी क्यों कर देती हो? मुझे लगता है तुम्हारा घर जाने का दिल नहीं करता। अली, अब रोज भी ऐसा नहीं होता। बड़ी लड़कियां हैं, मैं चाहती हूँ कि सिलेबस के अलावा भी उनसे बात करूँ, उनकी लाइफ डिस्कस करूँ उनसे, उनको अच्छी एडवाइस करूँ जो आगे उनके काम आ सके। और मैं बाहर खड़ा हुआ वेट करता हूँ। वैसे लड़कों को इंतजार करने की आदत होनी चाहिए। अभी ये हाल है, शादी के बाद क्या करोगी तुम? तो वही तो कह रही हूँ, मैं तो शादी के बाद भी जॉब करूंगी, इसलिए इंतजार करने की आदत डाल लो। अच्छा, और शादी के लिए मुझे कितने दिन इंतजार और करना पड़ेगा? हाँ, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मलिया की शादी से पहले तो नहीं होगी। और मलिया की शादी कब होगी? जब तक उसका कोई अच्छा रिश्ता नहीं आएगा। हाँ, वैसे अगर तुम्हें ज्यादा जल्दी है तो कोई और लड़की ढूंढ देती हूँ तुम्हें अच्छी सी। अगर आइंदा ऐसा मजाक किया ना तो जान से मार दूंगा। यार अम्मी अब सीरियसली गुस्सा होने लगी है, नाराज होती हैं, रोज तुम्हारा पूछ रही होती हैं आज चलोगी घर? नहीं, आज मैं घर पर बताकर नहीं आई, जैसे बताकर आऊंगी फिर चलेंगे। चल। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम, मेरा बच्चा आ गया। बेटा, क्या बना तुम्हारे काम का? अभी तो आकर बैठा ही हूँ अम्मी। आते ही अपनी नाकामी के किस्से सुनाना शुरू कर दूं क्या? बेटा, क्या हो गया तुम्हें? इस लहजे में क्यों बात कर रहे हो मेरे साथ? कुछ नहीं हुआ अम्मी, तंग आ गया हूँ मैं रोज रोज के चक्करों से। बेटा, तुम तो कह रहे थे कि नौकरी मिल जाएगी। नौकरी तो मिल गई अम्मी, मगर क्या फायदा? 15,000 भी कोई सैलरी है क्या भला? मास्टर्स किया है मैंने, इतने तो मजदूर को भी नहीं मिलते। मास्टर्स किया है 3rd डिवीजन में, वो भी 2 सप्लियों के साथ। वाह जी वाह, तजुर्बा 0 है और नौकरी चाहिए बरखुरदार को 50,000 की। कैसी बातें कर रहे हैं आप जमील साहब? थका हारा बेचारा गर्मी से वापस आया है, पर वैसे भी ठीक ही कह रहा है वो। इंसान सिले की उम्मीद पे ही तो मेहनत करता है। मेहनत का रुझान तो नहीं है नसीम बेगम, काम धंधा करने के नहीं है आजकल के लड़के। बातें रंग रंग की करवा लो इनसे। कहाँ गया? साथ वाले कमरे में ले आपके लिए बिछाया है। मेहरबानी। अम्मी, बेटा, दिल बुरा ना करो, तुम्हें तो पता है ना अपने अब्बा का। तुम बस उठ के फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। जी अम्मी। मलिहा, मलिहा बेटा, बेटा भाई आया, खाना लगाओ।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर? वो क्या बना तुम्हारे मसले में? बस तो साहब क्या बताऊं, मसला तो वही का वही है। मेरी हमशीरा जो है वो इस तरफ आती नहीं बात करने, और अपने मुंह से कहते हुए मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे भाई, इसमें अच्छा ना लगने वाली कौन सी बात है? ये तो हक है आपका, और हक से ज्यादा जरूरत है, जाहिर है तुम्हारी बच्चियों को मां चाहिए। और तुम्हारी कौन सी उम्र गुजर गई कि तुम्हें रिश्ता ना मिले? वो तो ठीक है, लेकिन शुरू से ऐसी कोई बात नहीं हुई। आपकी भाभी को गुजरे हुए अरसा गुजर गया है, अब मैं अचानक अपनी शादी की बात कैसे कर दूं? अब तो मेरी बच्ची जवान है। देखो भाई, जब शरअ में मुखालिफत नहीं है तो तुम्हें भी मसला नहीं होना चाहिए। शर्मा हजूरी में रहोगे तो कैसे चलेगा मंसूर साहब? जवान बच्चियों को माँ की जरूरत बच्चों से भी ज्यादा होती है। हजार ऐसी पर्दे की बातें होती है, जाहिर है तुमसे तो नहीं करेगी ना। एक ख्याल तो वैसा ये भी आता है कि नई औरत न जाने बच्चियों के साथ कैसा सलूक करे। मैं कहता हूँ ऐसी कोई अजाब गले में ना पड़ जाए। औरत से नहीं, कम उम्र की लड़की से शादी करो भाई। पक्की उम्र की औरत अपने साथ पक्की सोच लाती है। ना वो तुम्हारी बच्चियों को कबूल करेगी, ना बच्चियां उसे। उम्र में फर्क ज्यादा नहीं होगा तो दोस्ती भी मुमकिन है। फिर लड़की अगर कम उम्र होगी तो तुम उसे अपने मुताबिक ढाल सकते हो। बड़ी उम्र की औरत के साथ शादी करने की गलती मत करना। हाँ, बात तो आपकी दुरुस्त है, लड़की कम उम्र ही होनी चाहिए। तुम बात करो हमशीरा से, अगर नहीं मानती तो मैं तुम्हारी भाभी साहिबा से बात करता हूँ। नहीं, आप भाभी को जहमत ना दीजिए, मैं खुद बात कर लूंगा। ठीक है, जल्दी कर लो। बेटी ब्याहने से पहले घर में मां ले आना बेहतर होगा। जी हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। बातों बातों में तो मैं ये भी भूल गया कि मुझे 8 बजे रवाना होना है। बल्कि मेरी तरफ ही आ जाना, सारे साथी मस्जिद में इकट्ठे हो रहे हैं। इंशाल्लाह। ज्यादा सोचेंगे तो फैसला करना मुश्किल हो जाएगा। भाई मैं तो सहरोज़े से वापस आकर निकाह करा। वैसे भी तुम्हारी भाभी की तबीयत अब ऐसी नहीं है कि पूरे घर को संभाल सके। आप ठंडा चाय पिएंगे? हाँ, चाय मंगा लो। ज्यादा चाय का बोल देना। वो फिर शादी की बात कर रही थी। तुमने कहा नहीं अपने अब्बा से कि वो तुमसे कितना बड़ा है? हाँ, जैसे उनको तो कुछ पता नहीं है ना। इसे भी तो कोई अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए ना। आखिर कब तक घर में बैठा बहन की कमाई खाता रहेगा? दिलदारा तेरे इश्क ने हमको मारा, दिलदारा तेरे इश्क ने हमको मारा। आप तो हर वक्त मेरे बच्चे के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं। हर रोज कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने जाता तो है ना। खाली इंटरव्यू देने से क्या होता है? काम की आदत नहीं है आपके साहबजादे को? भला ये भी क्या बात हुई? ये काम मिलेगा तो करेगा ना। अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है नसीम बेगम। समझाओ अपने लाडले को, मेरी पेंशन और परी की तनख्वाह पर यह घर नहीं चलने वाला। इसे भी तो कोई अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए ना। आखिर कब तक घर में बैठा बहन की कमाई खाता रहेगा? अस्वद, अस्वद, अस्वद बेटा रुको तो, कहाँ जा रहे हो? पापा, ये बात करने की क्या जरूरत थी आपको? वो बच्चा तो नहीं है, उसको एहसास है अपनी जिम्मेदारियों का। खाली जिम्मेदारी का एहसास होने से कुछ नहीं होता। मुझे तो बेचारी परी पर तरस आता है। नन्ही सी जान पिस के रह गई है। आधा दिन स्कूल में सर खपाती है, बाकी का आधा घर में ये ट्यूशन पढ़ने वाले उसका दिमाग चाट जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा बच्चा? जी अम्मी, अब्बू वॉक पर गए थे ना? हाँ हाँ, पूछ लो अपनी अम्मा से। चलें ठीक है, आप लोग खाना खाएं, मैं फ्रेश होकर आती हूँ।
आऊं क्या? पहले कभी पूछ के आते हो क्या? लग रही हो? नहीं, मैंने क्यों नाराज होना? फिर परेशान हो? बात क्या है? वो फूफो फिर शादी की बात कर रही थी। तुमने कहा नहीं अपने अब्बा से कि वो तुमसे कितना बड़ा है? हाँ, जैसे उनको तो कुछ पता नहीं है ना। मेरा मतलब है तुमने ये नहीं कहा कि तुम उससे शादी नहीं करोगे। खैर, तो तुमने बता दिया अपनी अम्मी को कि तुम किससे शादी करोगे? मेरी बात और है आशू, मेरे घर वालों को जल्दी थोड़ी ना है मेरी शादी की, और वो तो मान भी जाएंगे। अम्मा को अच्छी लगती है तू। हाँ, बातें ही करते रहते हो। रिश्ता कब भेजोगे? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था जब मेरे और अरशद की बात शुरू हुई थी। पंद्रह को बाजी आ रही है बड़ी, उनसे कहूँगा। अम्मा तो हर वक्त पढ़ाई का ही कहती हैं। अब ये कोई बात थोड़ी ना है, पहले पढ़ो, नौकरी ढूंढो, पैसे कमाओ, तब तक अपने प्यार को दबा के रखो। मुझसे नहीं होता ये। एक जगह नौकरी भी कर रहा हूँ। बाजी को बोलूँगा करा दें शादी, पढ़ता रहूँगा बाद में। अच्छा चलो, मैं जा रही हूँ। नीचे मरियम अकेली है। और हाँ, मैं 15 तारीख का वेट करूँगी, समझे? अच्छा 2 मिनट तो रुक ना। तुम्हारे 2 मिनट कभी पूरे नहीं होते। छोड़ो। अरे तुम यहाँ खड़ी हो? पूरे घर में ढूंढ लिया तुम्हें। खाना खा लिया? नहीं, आज तक तुम्हारे बगैर खाया है जो आज खाऊंगी। वैसे भी आज खाना सिर्फ अब्बा ने खाया है। क्यों भाई? फिर से झगड़ा हो गया था असवद के साथ, और अम्मा असवद के इंतजार में भूखी बैठी रही। हुआ होगा वही जॉब की प्रॉब्लम पर। और क्या, कह रहा था अब्बू से 15,000 की नौकरी नहीं करूंगा, और मुंह उठा के बाहर निकल गया। तो ठीक ही तो कह रहे हैं अब्बू, ज्यादा पैसों की नौकरी के चक्कर में कम पैसों की नौकरी से भी जाएगा। जरा भी लिहाज नहीं है ऐसे। अब्बू ने कितनी मेहनत से हमें पढ़ाया है, हर हालात में हमें खुश रखा है, लेकिन इसे बिल्कुल एहसास नहीं है। अच्छा खैर, अब फिर से इस बहस में मत पड़ो प्लीज। चलो चल के खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो। चलो, खाने से पहले की दवा तो आपने खा, अब बताइए खाएंगी क्या? नहीं बेटा, बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। तो अब बच्चों की तरह जिद करने लग जाती है ना। कितनी कमजोरी हो रही है आपको, कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। सूप ले आओ। नहीं नहीं बेटा, बाजार के खाने खा खा के दिल उब गया। अच्छा एक काम करता हूँ, अपने हाथ से कुछ बना देता हूँ। नहीं बेटा, बस ऐसा करो कि सेब काट के दे दो, बल्कि सेब और छुरी ही ले आओ, मैं काट लूंगी। नहीं नहीं, मैं सेब काट के लाता हूँ। या अल्लाह, मुझे चंद दिन की मोहलत और दे दे। मेरे जीते जी इसकी शादी हो जाए, कोई इसकी देखभाल करने वाला होगा। मेरे बच्चे को तो मेरी बीमारी की संगीनी का अंदाजा ही नहीं है। अल्लाह मियां। तुझे कुछ करना पड़ेगा मेरी जॉब के लिए। मैं तो तंग आ गया हूँ रोज रोज के इंटरव्यू से। अल्लाह मालिक है, सब सेट हो जाएगा। मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे बॉस फॉरेन टूर पर गए हैं, जैसे वापस आएंगे मैं तुम्हारी बात जरूर करूंगा। हाँ प्लीज यार, जल्दी कुछ बात करो। तुझे पता है आज अब्बू के साथ फिर मेरी मुंहमारी हो गई थी। पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगता है कि मैं जॉब करना ही नहीं चाहता। असवद वो भी क्या करें यार, घरों के मसले मसाइल इतने हैं। आजकल के महंगाई के दौर में जाहिर सी बात है वो भी यही चाहते हैं कि तुम अपनी जिम्मेदारियां निभाना शुरू करो। तो तुझे क्या लगता है जैसे मैं ये जानबूझ के सब कुछ कर रहा हूँ? कोई ऐसा नहीं कह रहा कि तुम जानबूझ के कर रहे हो, लेकिन क्या? चोरी करूं, डाका डालूं, क्या करूं मैं यार? पूरा महीना काम कर कर 15-20 हजार मिले, और वो भी एक ही दिन में खत्म हो जाए। मुझे नहीं करनी ऐसी नौकरी।
यार अगर इंसान वेट करे तो कम से कम इतने पैसे तो मिले जिसे लेते हुए बंदे को शर्मिंदगी महसूस ना हो। बात तो ठीक है तुम्हारी, मगर ऐसा ही है मेरे दोस्त, इसी सिस्टम पे चलना पड़ेगा। यार तुम एक काम करो, तुम कहीं बाहर चले जाओ। पाकिस्तान में रहकर तुम्हारे हालात नहीं सुधरने वाले। बाहर? मैं तो कब का यही सोचे बैठा हूँ यार, लेकिन बाहर जाने के लिए पैसों की जरूरत होती है और मुझे अब्बू से कोई उम्मीद नहीं कि वो मेरी मदद करेंगे। अच्छा तो चाय पी, कुछ करते हैं। अल्लाह मालिक है, परेशान ना हो, चाय पी। कौन? अरे खोलो भाई। सलाम। वालेकुम सलाम। अम्मी कहाँ है तुम्हारी? अम्मी अम्मी अंदर ही होंगी। मैं मिल लेती हूँ सबको। आपा मैंने सोचा आज ही जाके तुम्हें खबर दे आऊं। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। मुझे ये बताओ कि उनके घर में कुल कितने अफराद होंगे? एक बाप है, बेटा है और एक छोटी बेटी है। इसी बेटे से शादी होगी। सास नंदों का कोई बखेड़ा ही नहीं है। राज करेगी अपनी मलिहा। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे ज़किया। हाँ आपा, लेकिन वो जो उसकी बड़ी बहन है ना, शादीशुदा है। भाई उसके बड़े नखरे, और नखरा भी क्या, पैसा बोलता है भाई। अपने भाई के लिए कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही उसको। बस जरा ख्याल कर लेना। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, मेरी मलिहा कोई किसी से कम नहीं है। अल्लाह आपा, मेरा वो मतलब नहीं था। दौर ही अजीब आ गया है। लड़कियां बड़ दिखवे पर भी पार्लर से तैयार होके आती हैं। और जरा देख लेना। हाँ वो तो जाहिर है करेंगे। तुम एक काम करना आपा, मलिहा को परी के साथ पार्लर भेज देना। ये थोड़ा सेट वेट कर देगी। आपा तुम मेरी बात का बुरा ना मानना। मलिहा मुझे भी अपनी बेटियों की तरह ही अजीज है। बस वो जो बहन है ना, उसका मसला कहीं उम्र का चक्कर ना डाल दे कहीं। मुझे जरा जल्दी है, आप लड़की को बुलवा दें। ये मलिहा है मेरी बेटी, इसी का तो रिश्ता करना है। वो बहन, दरअसल मेरा भाई ना छोटी उम्र का है, और ये मैं अंदर क्यों नहीं आ सकता? मेरे मामू का घर है। बकवास बंद करो और सीधी तरह यहाँ से चले जाओ। हाय हाय हाय, छोटी सी आंखें, इतना गुस्सा। दिलदारा तेरे इश्क ने हमको मारा, दिलदारा तेरे इश्क ने हमको मारा। वैसे हर कोई अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कुछ ना कुछ बनना चाहता है। स्पेशली लड़कियां, वो चाहती हैं कि हम हर फील्ड में आगे बढ़ें, कहीं जॉब करें, लाइक डॉक्टर बने, एरोस्टेस बने, टीचर बने, इंजीनियर बने। आप सब क्या बनना चाहती हैं? शाजिया, आप बताइए, आप क्या बनना चाहती हैं? मिस मैं डॉक्टर बनूंगी। गुड। और कौन कौन डॉक्टर बनेगा आप सब में? अरे यहाँ तो इतनी सारी लड़कियां डॉक्टर बनेंगी, किसी को और कुछ बनने का शौक नहीं है? अनम, आप बताओ, आप क्या बनोगी? मैं टीचर बनूंगी। गुड, टीचर। बहुत अच्छी बात है। जब हमारे यहाँ लड़कियां टीचर बनेंगी तो अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर्स भी बनेंगे। नूरबानो, क्या हुआ? मैं तुम प्रेजेंट नहीं हो क्लास में? अच्छा तुम बताओ, तुम क्या बनोगी? कुछ भी नहीं बनूंगी। क्या मतलब कुछ नहीं बनोगी? मैडम इसकी तो शादी होने वाली है। शादी? बैठो तुम। क्यों भाई, अभी से शादी क्यों?
अभी जो तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, एजुकेशन कंप्लीट करो, कुछ बनो, किसी फील्ड में काम करो। मिस, मेरी अम्मी कहती हैं जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना अच्छा होता है। मुझे समझ में नहीं आता कि शादी ही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता लड़कियों के लिए। वो कहती हैं पढ़ लिख कर भी तो एक ना एक दिन शादी करनी है ना। मंसूर भी अल्लाह ताला अपनी लाराइब किताब में फरमाता है फ़ाबे ये आला रब्बिकुमा तुकस्सिबा, तुम उसकी किस किस नेमत को झुठलाओ। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मामू जान। जा रहे हो फिर? जी मामू, अम्मा इंतज़ार कर रही होंगी। दुकान से सीधा नमाज के लिए आ गया, कहीं कज़ा ना हो जाए। माशाल्लाह, खुदा तुम्हें इसी तरह अपने हिफ्ज़ और मान में रखे। अच्छा बताओ, काम कैसा चल रहा है? जी मामू, अल्लाह का एहसान है, आपकी दुआएं सब सही है, सब सही है। खुदा सबको ठीक रखे। अम्मी से कहना चक्कर लगाएं घर। जी मामू कह दूंगा, लेकिन अम्मा की आजकल कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती, आप लोग दुआ कीजिएगा। बस दुआ ही दुआ है बेटे। तुम अगर थोड़ी देर ठहरो, मैंने ज़रा तुफैल साहब से बात करनी है, फिर इकट्ठे चलते हैं। मामू पहले ही देर हो गई है, फिर किसी दिन अम्मा के साथ लगाऊंगा चक्कर। अभी मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। ये मेरा भांजा है अरशद। अच्छा अच्छा, पहले तो कभी नहीं देखा। हैदराबाद से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, अक्सर यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं। माशाल्लाह। फिर तुमने क्या सोचा अपनी शादी के मुताबिक? बात की अपनी हमशीरा से? हाँ जी, मैंने बात तो की है, और अब वो अरे बहन, आप इनकी बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मेरा और इनका बहुत पुराना ताल्लुक है। और आपको मैं इनके बारे में क्या बोलूं, ये तो समझ लो मेरे अपने घर की बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, मुझे जरा जल्दी है, आप लड़की को बुलवा दें। ये मलिहा है मेरी बेटी, इसी का तो रिश्ता करना है। वो बहन, दरअसल मेरा भाई ना छोटी उम्र का है, और ये खैर हमें दूसरी जगह भी जाना है। जकिया, हम चले, हमें कहीं और भी जाना है। एक मिनट, आप लोग चाय तो पी के जाइए। नहीं नहीं बहन, चाय फिर कभी और पी लेंगे हम लोग, ठीक है? हाँ हाँ, अच्छा। खुदा हाफिज। जहारा के होने से घर घर लगता था मंसूर। बहुत संभाल के रखा था उसने घर। बड़ी अच्छी औरत थी। जी बिल्कुल साहबा, जो खुदा की रजा। मरहुमा बस इतनी ही जिंदगी लेके आई थी। अच्छा आपा, मैं इससे रोज़ा लगाने जा रहा हूँ तुफैल साहब के साथ अंदरूनी सिंह। आप फिर बच्चियों का ज़रा ख्याल रखिएगा घर पे। 3 दिन की बात है सर। और बच्चियों की फिक्र बिल्कुल ना करना, तुम्हारे आने तक मैं यही हूँ। वैसे भी अरशद तो सारा दिन काम पे होता है, मैं घर पे पड़ी रहती हूँ। अच्छा ही है, यहाँ रहकर मेरा दिल भी लगा रहेगा और तुम्हें भी तसल्ली रहेगी। इत्मीनान से जाओ, बल्कि मैं अरशद को फोन करती हूँ, वो भी यहीं आ जाएगा। जी जैसे मैं कोई भूत हूँ। एक फिल्म क्या बंद हुई, सारे दरवाजे बंद हो गए बाबू। बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा, बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा। क्या है? ना सलाम ना दुआ, ये क्या तरीका है आशू? अबा घर पर नहीं है,
अंदर नहीं बुलाओगी क्या? क्यों? क्यों? मैं अंदर क्यों नहीं आ सकता? मेरे मामू का घर है। बकवास बंद करो और सीधी तरह यहाँ से चले जाओ। हाय हाय हाय, छोटी सी आंखें और इतना गुस्सा। तुम तो जान से ही मार दोगी साले। अब्बा के सामने तो बड़े शरीफ बनते हो, नफरत है मुझे तुमसे। वो इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? जिंदगी की फिल्म में डबल रोल है मेरा, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। क्या है? क्या है? अरशद यही है? नहीं, खुद भी हवाला, दोस्त भी हवाला, तंग करके रखा हुआ है। बदतमीज, एक से बढ़कर एक बदतमीज इकट्ठा हुआ है। तो तुम इतना उदास क्यों हो रही हो? उदास? मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, लड़की के लिए हर वक्त शादी 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 ही क्यों कहते? क्या शादी से बढ़ के उसकी जिंदगी में और कुछ नहीं होता? परी, क्या तुम्हें लगता है कि लड़कियां बोझ होती हैं? बिल्कुल भी नहीं होती मलिया। अगर लड़की खुद को बेकार समझे तो उसे लगता है कि वो बोझ है, लेकिन लड़की में बहुत ताकत होती है। अगर वो पढ़ लिख कर कोई जॉब करे, अपना करियर बनाए, तो वो बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन अगर वो खुद ही हाथ पे हाथ रख के घर बैठ जाए, अपने आप को बोझ समझ के अपनी शादी का इंतजार करे, फिर तो उसे अपना आप बोझ ही लगेगा ना। सही कहा तुमने। और दो ही तो बहनें हैं, कौन सी इतनी बड़ी फौज है जो रोज रोज मेरा तमाशा बना कर रख लेते हैं। क्यों सोच रही हो ऐसा? इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ये। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि इस तरह से रद्द कर देने का दुख क्या होता है। मैं जानती हूँ तुम हर्ट हुई हो। शादी तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले तो लड़कियों को अपना कैरियर बनाना चाहिए। यही तो मैं कह रही हूँ तुमसे। शुक्र है तुम्हें मेरी बात समझ में आई। अब उदास क्यों हो? मुस्कुराओ। That's like a good girl. थोड़ा सब्र भी कर लिया कर। हमें बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया। माँ, बात की मामू से तुमने? हाँ, बात तो की थी मैंने, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बात गोल कर दी तुम्हारे मामू ने। क्यों? कहीं इरादा तो नहीं बदल गया उनका? अरे भाई, इरादा क्यों बदलेगा? अब उसके मसले ही इतने हैं, क्या बताऊं मैं। कैसे मसले? खैर है ना? कह रहा था आयशा की शादी कर दी तो मरियम का मसला होगा, उसको कौन देखेगा। मैंने तो कह दिया कि उसे भी मैं रख लूंगी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अम्मा देख लेना, कल को आयशा के लिए भी इनकार ना कर दे, और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं नहीं मानूंगा। हमेशा उल्टी बातें सोचते हैं। ऐसा क्यों करेगा वो? आखिर भाई है मेरा, मुझे नहीं रिश्ता देगा तो और किसको देगा? उनकी बातों से तो यही लग रहा है मुझे, वरना अब तक मंगनी तो कर ही देते। और आयशा, वो तो बड़ी अकड़ी फिर रही है आजकल। मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है अम्मा। जब भी सोचेगा उल्टा ही सोचेगा। और हाँ, उस बच्ची के लिए कोई गलत बात ना किया कर। इतनी प्यारी बच्ची है वो, देखता नहीं माँ के बाद कितनी अच्छी तरह उसने घर संभाल रखा है। और अभी तो पढ़ाई भी नहीं पूरी हुई उस बेचारी की। पढ़ाई शादी से ज्यादा जरूरी नहीं है अम्मा, और अगर उसे इतना ही पढ़ने का शौक है ना तो मैं पढ़ाऊंगा उसे, इसमें ऐसी कौन सी बात है। बस तू अब देर ना कर। हाँ,
इस बार तो बात पक्की ही करके आऊंगी। तू एक काम कर, मुझे कल उधर छोड़ आना। तुम्हारा मामू भी बहुत जिद कर रहा था कि आ जाना। अच्छा अच्छा छोड़ाऊंगा अम्मा। अब आराम से खाना खा तू। और हाँ अम्मा, एक कप चाय बना दो मुझे। अच्छा अच्छा लाती हूँ। दिलदारा तेरे इश्क ने हमको मारा। दिलदारा तेरे इश्क ने हमको मारा। शादी कराने वाली जितनी भी औरतें हैं, औरतें तो हैं, लेकिन कभी मेरी जगह अपने आप को रख के नहीं सोचेंगी वो। अरशद भाई मुझे अपनी बहन नहीं समझते। क्या क्या मतलब? वो जानबूझ के मेरे रास्ते में आते हैं और मुझे तंग करते हैं। हस्बैंड बनकर बदल तो नहीं जाओगे? हमेशा मुझे इतना ही चाहोगे ना? ऐसे क्यों कह रही हो? 90% लोगों का मसला है नौकरी का जमील साहब। असफत कोई अनोखा नहीं है। नसीम बेगम, हमने भी अपने तालिब इल्मी के जमाने में बड़ी मजदूरियां की हैं।